नमस्कार। मैं अपने चैनल दिनेश कंप्यूटर में आपका स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्डपैड के बारे में बताऊंगा कि वर्डपैड क्या है और वर्डपैड के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं और उनका उपयोग क्या है। तो वर्डपैड देखिए, DCA PGD से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए वर्डपैड क्या है, मैं वर्डपैड ओपन करता हूं। देखिए आपके सामने ये वर्डपैड ओपन हो गया है। ये वर्डपैड का यूज आप देख पा रहे होंगे कि अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाना है, जैसा कि यहाँ पे एक बना हुआ है, तो इस तरह से अगर मुझे डॉक्यूमेंट कोई फाइल बनाना है तो उसके लिए हम वर्डपैड यूज करते हैं। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको नोटपैड के बारे में बताया था और आपको मैंने बताया था कि नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर हम थोड़े बहुत टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए आपके सामने नोटपैड की विंडो ओपन है और आप दोनों विंडो को देख करके दोनों में अंतर को समझें कि नोटपैड में हमने जाना था कि सीमित सुविधा वाला ये सॉफ्टवेयर है जहां पर हम थोड़े बहुत टेक्स्ट को लिख सकते हैं, लेकिन लिखे गए टेक्स्ट में किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। अगर हम वर्डपैड की बात करें तो वर्डपैड में देखिए नोटपैड की तुलना में कई सारे टूल्स दिए हुए हैं जिनका यूज करके हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं नोटपैड के बारे में आपको बताता हूं। तो देखिए नोटपैड में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा फाइल, इसको हम कहते हैं फाइल मेनू। ये होम, इसको हम बोलते हैं होम टैब। ये व्यू, इसको हम बोलते हैं व्यू टैब। तो वर्डपैड में हमें काम करने के लिए फाइल मेनू, होम टैब और व्यू टैब दिया गया है। होम टैब के अंदर अगर हम देखें तो होम टैब में देखिए ये हमको क्लिपबोर्ड नाम का एक ग्रुप बॉक्स दिया गया है जहां पर क्लिपबोर्ड से संबंधित टूल्स हैं। यहां पे देखिए फॉन्ट नाम का ग्रुप बॉक्स दिया गया है, यहां पर फॉन्ट से संबंधित टूल्स दिए गए हैं। ये पैराग्राफ नाम का ग्रुप बॉक्स है जहां पे पैराग्राफ से संबंधित टूल्स हैं। इंसर्ट ग्रुप बॉक्स है, यहाँ पे इंसर्ट से संबंधित टूल्स दिए हुए हैं। ऐसे ही एडिटिंग ग्रुप बॉक्स, यहाँ पे एडिट करने से संबंधित टूल्स दिए गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो होम टैब है, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग नाम के ग्रुप बॉक्स हैं और इन सभी ग्रुप बॉक्स में संबंधित टूल्स दिए गए हैं जिनकी मदद से हम अपना एक बेहतर डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे अब आप याद रखिएगा कि ये होम टैब है और ये सभी आपके ग्रुप बॉक्स हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टैब क्या होता है, जहां पर बहुत सारे ग्रुप बॉक्स होते हैं उसे हम टैब कहेंगे, ठीक है। और जैसे आप इन टैब में, जैसे व्यू टैब में क्लिक करते हैं तो जो आपको पूरी यहाँ तक ये दिखाई दे रहा, इसको हम रिबन कहेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा रिबन कहलाएगा। जैसे मैंने होम में क्लिक किया तो ये आपका पूरा रिबन है, ठीक है। और रिबन के अंदर ये जो आपको ग्रुप बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ये सब आपके ग्रुप बॉक्स कहलाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिबन होता है वो कलेक्शन ऑफ ग्रुप बॉक्स होता है और रिबन जहां पर होता है उसको हम टैब कहेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप बॉक्स का। तो फॉन्ट ग्रुप बॉक्स में देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है फॉन्ट, जहां से हम क्या कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसका फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट मतलब ये जो आप देख रहे थे यहाँ पे देखिए कंप्यूटर फॉर्मेट लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी राइटिंग चेंज करना चाहता हूँ, इसका फेस चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से जो भी फॉन्ट है उन फॉन्ट को जो भी मुझे अच्छा लग रहा उस फॉन्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो उसका देखिए राइटिंग चेंज हो जाएगा या तो उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि हम इसका उपयोग जो है, जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसका फॉन्ट को चेंज करने के लिए करते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये फॉन्ट की साइज है, तो हम अब नाम से समझ में आ रहा, हम यहाँ पे जो भी फॉन्ट ये हमने सेलेक्ट किया है उसकी साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखें ग्रो फॉन्ट है, जो हमने यहाँ से किया है वही काम हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप फॉन्ट की साइज को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए एक एक स्टेप करके फॉन्ट बढ़ रहा है। ये मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा, इसकी फॉन्ट की साइज छोटी हो रही है। तो हम यहाँ से फॉन्ट की साइज को ग्रो करते हैं या इंक्रीज करते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट की साइज को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। ये बोल्ड है, बोल्ड का क्या मतलब होता है समझिए। तो जैसे मान लीजिए
अभी ये टेक्स्ट बोल्ड है ऑलरेडी। कैसे पता चला कि बोल्ड है? क्योंकि ये बटन आप देखिए ऑन है। मैं इस बटन को ऑफ करता हूं तो देखिए ये हमें कम गहरा दिखाई दे रहा। तो बोल्ड का मतलब ये है कि हम उसे जो है बोल्ड यानी कि गहरा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो जो भी मैंने सेलेक्ट किया है वो इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब देखिए यहाँ नीचे लिखा भी है ड्रा अ लाइन बिलो द टेक्स्ट। हम जो है जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट किए हैं उसके नीचे लाइन को ड्रा कर सकते हैं। देखिए लाइन ड्रा हो गई, जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि बोल्ड से हमने बोल्ड किया, इटैलिक से हमने इटैलिक किया और अंडरलाइन से हमने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाया। ठीक है, ये आपका स्ट्राइक थ्रो है। अब स्ट्राइक थ्रो क्या करता है? देखिए नीचे लिखा है ड्रा अ लाइन थ्रो द टेक्स्ट। ठीक है, हम क्या है कोई भी टेक्स्ट के बीच में, देखिए टेक्स्ट के बीच में हम जो है एक लाइन को ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, हम जो है जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उस टेक्स्ट के बीच में हमने एक लाइन ड्रा कर लिया, जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। और अगर हम सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंडरलाइन। ठीक है, ये देखिए नीचे टेक्स्ट के नीचे जो लाइन आ रही है वो अंडरलाइन है, टेक्स्ट के बीच में जो लाइन आ रही है वो स्ट्राइक थ्रो है। फिर ऐसे आप यहाँ पे देखिए इसका है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट क्या करता है? देखिए लिखा है ड्रा द टेक्स्ट स्मॉलर एंड लोअर देन रेगुलर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा आप यहाँ पे समझिए। सपोज करिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं इसे अनसेलेक्ट करता हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मान लेते हैं H2O, और मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट जो है ये क्या हो जाए, नीचे की ओर चला जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए X है और 2 नीचे बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए जो ये टेक्स्ट है वो छोटा हो गया जो भी टेक्स्ट हमने लिखा था उसकी तुलना में। तो यह हम ये बोल सकते हैं कि हम जो है सबस्क्रिप्ट की मदद से बेस लाइन से कैरेक्टर को नीचे कर सकते हैं। जो भी हमारा बेस लाइन है उस बेस लाइन से हम उस सेलेक्टेड कैरेक्टर को नीचे कर सकते हैं, बिलो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट की अगर बात करें तो सपोज करिए मुझे अगर 10th लिखना है और TH को क्या करना है, मुझे बेस लाइन से ऊपर करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और सुपरस्क्रिप्ट में क्लिक करूंगा। देखिए ये ऊपर की ओर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगला टूल जो आपको दिख रहा है वो है फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर अब नाम से समझ में आ रहा है, आप सेलेक्ट करें और यहाँ से जो भी कलर आपको देना है वो कलर आप दे दें, तो वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट हाईलाइट। तो टेक्स्ट हाईलाइट का क्या मतलब है? देखिए मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं ले लिया ये कलर, तो देखिए आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। तो अगर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हम जो है इस हाईलाइट टूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉन्ट ग्रुप बॉक्स के टूल्स का यूज था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टूल्स समझ में आ गए होंगे। हम अगले टूल्स की बात करते हैं, अगले ग्रुप बॉक्स की बात करते हैं क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में देखिए हमने अभी इसकी पिछली वीडियो में नोटपैड में कट, कॉपी और पेस्ट पढ़ा था, तो यहाँ पर भी वही काम, सेम काम यहाँ पर किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मुझे मान लेते हैं 10th को यहाँ पर लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 10th को सेलेक्ट किया और यहाँ से कट करूंगा, मुझे जहां पर लाना है वहां पे कर्सर रखूंगा और पेस्ट में क्लिक करूंगा तो वो टेक्स्ट उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कॉपी का मतलब मान लीजिए मुझे इसकी फिर से कॉपी करनी है और कॉपी करके मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, कॉपी में क्लिक करूंगा, जहां पे मुझे वो वर्ड चाहिए वहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। कट में क्या होता है कि जो चीज हम कट करते हैं वो अपनी जगह से देखिए हट जाता है और जहां पे हम कर्सर लाकर पेस्ट करते हैं वहां पे वो आ जाता है। कॉपी में क्या होता है, कॉपी करने पर वो टेक्स्ट जहां से हमने कॉपी किया है वहां भी होगा और जहां पे हमने पेस्ट किया है वहां पर भी होगा। तो ये आपका क्लिपबोर्ड है। इनकी शॉर्टकट की हमेशा आप याद रखिए, इनकी कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C है, कट का शॉर्टकट की Ctrl+X है, पेस्ट का शॉर्टकट की Ctrl+V है। ये अक्सर ये टूल्स ऐसे हैं जो आपको कंप्यूटर में सभी जगह पे यूज करने को मिलेंगे, ये हमें यूज करना होगा। अगला ग्रुप बॉक्स में हम चलते हैं, पैराग्राफ ग्रुप बॉक्स। तो पैराग्राफ ग्रुप बॉक्स में देखते हैं हम
तो अभी देखिए यहाँ पे ये क्या है, अलाइनमेंट कहलाता है। अभी हम ये कौन सा अलाइनमेंट है, जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या मतलब होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। और कोई पैराग्राफ, ठीक है, जस्टिफाई का देखिए क्या मतलब होता है कि लाइन जो भी हमने पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई है वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं ये लाइन लेफ्ट से भी बराबर है और इधर से आप देखिए राइट से भी बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं पैराग्राफ की लाइन को दोनों तरफ से बराबर करना चाहता हूं तो मैं कहां पे क्लिक करेंगे हम, जस्टिफाई, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। अगर मुझे पैराग्राफ की लाइन को राइट साइड से बराबर करना है, देखिए ये राइट साइड से बराबर हो गई। अगर मुझे अपनी पैराग्राफ की लाइन को राइट अलाइनमेंट करना है तो मैं राइट में क्लिक करूंगा। अगर मुझे किसी पैराग्राफ को या किसी टेक्स्ट को सेंटर पे करना है तो सेंटर में क्लिक करूंगा। अगर मुझे किसी पैराग्राफ की लाइन को लेफ्ट से एक बराबर, अगर एक बराबर हमें एक अलाइनमेंट में लिखना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करेंगे। तो ये अलाइनमेंट कहलाती हैं जहां पर हम पैराग्राफ की लाइनों का अलाइनमेंट सेट करते हैं। अगर मैं लेफ्ट अलाइनमेंट देता हूं तो पैराग्राफ की लाइन लेफ्ट में हो जाएगी। अगर मैं सेंटर अलाइनमेंट करता हूं तो पैराग्राफ की लाइन सेंटर में होगी। अगर मैं राइट अलाइनमेंट करता हूं तो पैराग्राफ की लाइन राइट अलाइनमेंट में हो जाएगी। अगर मैं जस्टिफाई करता हूं तो लेफ्ट और राइट दोनों अलाइनमेंट में अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला टूल्स है यहाँ पे पैराग्राफ। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये लेफ्ट, ये पैराग्राफ की दूरी, जैसे आप यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है 1.27, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1.40 और ओके क्लिक करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, पैराग्राफ की जो दूरी है, ठीक है, वो बढ़ गई है, ठीक है। राइट अलाइनमेंट अगर मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 14 सेंटीमीटर डाल रहा हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट से इसकी दूरी बढ़ गई। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ये हमारा लेफ्ट इंडेंट, देखिए ये हम जो यहाँ से, ये हमारा आप देख रहे हैं जो, ये देखिए मैं यहाँ से भी वही काम कर सकता हूँ जो अभी हम यहाँ से कर पा रहे थे। इंडेंटेशन यहाँ से जो हम कर पा रहे थे वही काम हम यहाँ से भी आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको पैराग्राफ को, ये, तो इस तरह से हम पैराग्राफ टूल्स का यूज करके हम जो है पैराग्राफ की लेफ्ट राइट की मार्जिन सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये आपका है इंक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट का क्या मतलब है समझिएगा। इंक्रीज इंडेंट मतलब है कि मान लेते हैं मुझे टेक्स्ट है, इसे आगे की ओर ले जाना है, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा, ये देखिए इंक्रीज इंडेंट, ये आगे की ओर जा रहा। और अगर मुझे इसे पीछे करना है तो ये मैं पीछे की ओर कर रहा। इसका उपयोग कैसे करेंगे तो अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई लिस्ट बनानी है और लिस्ट में मैंने कहीं पे लिखा है नेम ऑफ कलर, मुझे कलर का नाम देना है। तो मैं यहाँ से क्लिक किया, मैंने ये 1 पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने दे दिया रेड। अब जैसे एंटर की प्रेस करूंगा तो ये हमारा 2 हो गया, लेकिन मुझे अब 2 नहीं देना है, मुझे रेड के अंदर डार्क रेड और लाइट रेड लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंक्रीज इंडेंट में क्लिक करूंगा, ये इंक्रीज इंडेंट में, और यहाँ पे फिर जो है मैं उसे लिख सकता हूँ। तो इस तरह से जो है हम जो है इंक्रीज डिक्रीज का यूज जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसके लिए करते हैं। फिर आपने देखा ये बुलेट एंड नंबरिंग है, या आप देखिए ये इसको हम बुलेट कहेंगे, जहां पे नंबर लिखे हुए हैं जो क्रम से हैं। जैसे ये 1 2 3 ये नंबरिंग है, ये 1 2 3 नंबरिंग है, ABCD नंबरिंग है, ABCD नंबरिंग है, 1 2 3 नंबरिंग है। यहाँ पर ये बुलेट कहलाएगा और बाकी जो दिखाई दे रहा है वो नंबरिंग है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, अभी आपने देखा लिस्ट बनाने या नंबरिंग देने के लिए करते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया। अब अगर मैं इसे बुलेट देना चाहता हूं तो सेलेक्ट करूंगा और बुलेट में क्लिक करूंगा, देखिए इस तरह से बुलेट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बगल में दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा कि जो भी पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ की जो बीच की दूरी है अगर मुझे उसे कम करना है, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे ये पहली लाइन देखिए और दूसरी लाइन की बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ
और लाइन स्पेसिंग में जाके यहाँ से हम लाइन की स्पेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, आप और कम करना है और हमने सेलेक्ट किया है, हम इसे यहाँ से कम कर सकते हैं, बस यहाँ पे 1.0 ही है। तो इस तरह से जो है पैराग्राफ की जो भी हमने लाइन लिखी है उसको हम यहाँ से लाइन के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं, लाइन की स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। फिर अगला जो ग्रुप बॉक्स है इंसर्ट, तो इंसर्ट का यूज करते हैं। तो इंसर्ट में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी पिक्चर जहां पर भी कंप्यूटर में रखी हुई है आप वहां पे जाएं, देखते हैं कोई पिक्चर है क्या। ये पिक्चर है, मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट किया और ओपन किया तो देखिए हमारे डॉक्यूमेंट में ये पिक्चर आ गई। तो अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट और ये पिक्चर टूल में क्लिक करके, ये मैंने पिक्चर टूल में क्लिक किया, अब आपकी पिक्चर जहां भी आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर है ड्रॉ, पेंट ड्रॉ। पेंट ड्रॉ में क्या होगा देखिए, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एमएस पेंट ओपन हो गया। अब एमएस पेंट पे आप कोई भी ड्राइंग अगर आपने बनाया है तो वो ड्राइंग आपके वर्ड पैड में आके प्लस हो जाएगी। तो जैसे मैंने मान लीजिए कोई ड्राइंग मैंने बनाया, मान लेते हैं मैंने कोई ये ड्राइंग बनाया, ये मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बना रहा हूँ और मैं एक ऐसा छोटा सा ड्राइंग बना दे रहा। तो मान लीजिए मैंने एक छोटा सा ड्राइंग बनाया है। अब मुझे इस ड्राइंग को जो है अपने नोट पे वर्ड पैड पे ऐड करना है। ड्राइंग बना करके मैंने इसको क्लोज किया तो देखिए ये जो मैंने ड्राइंग बनाया था वो यहाँ पे ऐड हो गई है। ये देखिए ये ड्राइंग ओपन हो गई। तो इस तरह आपने देखा कि पिक्चर्स हमने कंप्यूटर में जो पिक्चर सेव है हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं। पेंट ड्राइंग से हम पेंट ब्रश में जो भी ड्राइंग करेंगे वो हमारे वर्ड पैड में इंसर्ट हो जाएगा। डेट एंड टाइम से क्या होगा, हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी डेट जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे डेट के फॉर्मेट हैं, आपको जो फॉर्मेट में चाहिए आप क्लिक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट में वो डेट इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, आप जो है एमएस वर्ड में रहते हुए आप जो है अन्य एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। जो हमारे, जैसे मैं अभी वर्ड पैड पर हूं और मुझे एमएस वर्ड ओपन करना है तो मैं यहां से इसे ओपन कर सकता हूं। जैसे ओके मैं क्लिक करूंगा तो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए एमएस वर्ड ओपन हो गया और जो भी आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है, लिख करके जैसे आप इसे क्लोज करेंगे तो जो भी आपने एमएस वर्ड में लिखा था वो आपका
वर्ड पैड में आकर के ऐड हो जाएगा। फिर फाइंड है, तो हमने नोटपैड में देखा था फाइंड क्या करता है। तो फाइंड का मतलब डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज अगर मुझे ढूंढना है तो मैं फाइंड में क्लिक करूंगा, आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा। जो भी आपको ढूंढना है, जैसे मुझे अगर कंप्यूटर शब्द ढूंढना है तो मैं वर्ड लिखूंगा और फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करूंगा, तो जहां जहां कंप्यूटर शब्द होगा मुझे वहां वहां वो मुझे फाइंड करके दिखा देगा। रिप्लेस का मतलब है कि यदि आप चाहते हैं कि जो आपने ढूंढा है उसे किसी में चेंज हो जाए, तो मैं जहां जहां कंप्यूटर है उसे चेंज करना चाहता हूं सिस्टम में, ठीक है। अगर वो कंप्यूटर वर्ड एक बार है या एक कंप्यूटर वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर कई जगह पे लिखा है और सबको सिस्टम में रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, तो देखिए जहां जहां कंप्यूटर शब्द था वहां पर सिस्टम शब्द आ गया। सेलेक्ट ऑल का मतलब है जितना आपके पेज में है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है वो पूरा का पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप यही काम कंट्रोल से कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए की बटन की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा सेलेक्ट ऑल, रिप्लेस और फाइंड के बारे में। अगला टैब है व्यू। तो व्यू में देखिए बहुत कम है, यहाँ पे देखिए जूम इन है। जूम इन का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, हम डॉक्यूमेंट को जूम बड़ा कर सकते हैं। जूम आउट का मतलब जूम को कम कर सकते हैं। रूलर, अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में रूलर नहीं चाहिए तो मैं क्लिक कर दूंगा तो रूलर गायब हो जाएगा। अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में स्टेटस बार अपने यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, स्टेटस बार गायब हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि वर्ड रैप जो है वो नो वर्ड रैप हो, नो वर्ड रैप का मतलब कि जैसे कि हमने नोटपैड में देखा था कि अगर हम वर्ड रैप ऑन नहीं करते हैं तो एक लाइन पूरी होने के बाद हम दूसरी लाइन पे ऑटोमेटिक नहीं आ पाएंगे। मेजरमेंट यूनिट है, तो हम यहाँ से जो है मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपका जो ये रूलर है, देखिए आप ये रूलर को आप देखिए, आप इस रूलर का जो है इस तरह से आप अलग अलग इससे मेजरमेंट इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट में कर पाएंगे, ठीक है। तो ये MS वर्ड पैड था जहाँ पे आपने वर्ड पैड के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।